हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल एकेडमिक डिस्कशन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देने के लिए आया हूं। देखिए कि क्या चल रहा है। ऐसा हो रहा है कि एक पीएनवी का एसओ क्रेडिट का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी, उसके बाद उसका एग्ज़ाम भी हो गया, उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। बट जो स्टूडेंट्स जिन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी चीज़ को पकड़ के, और उसके जैसे इसमें कुछ एक जगह है जहाँ पर एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि कौन अप्लाई कर सकता है फॉर्म को, तो उस एलिजिबिलिटी में एक इक्वलाइजेशन वर्ड्स का को इस साल ऐड किया था पीएनवी ने। तो उससे थोड़ी भ्रांति आ चुकी है कि ये इक्वलाइजेशन वर्ड्स से और भी चीज़ें निकल के आ सकती हैं, जैसे कि अगर एमबीए वाला ने किया है और एमकॉम जिसका फाइनेंस से है तो वो भी फिल कर सकता है। तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा डाउट इसी वर्ड्स के कारण हो रहा है, बट देखा जाए तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। देखिएगा, पहले ये वर्ड नहीं था, तो प्रीवियस जो वैकेंसी थी उसमें एमकॉम वालों ने फॉर्म फिल कर दिया था। क्योंकि क्या होता है, उस स्टेज पर जब एप्लीकेशन करते हैं, कोई भी शॉर्टिंग नहीं करता है पीएनबी कि आपने किस बेसिस पे अपना फॉर्म फिल किया। उन्होंने बस इतना सिक्योर करके रखा है खुद को कि वे किसी भी स्टेज पे आपकी एप्लीकेशन को डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं। तो ये लोग चेक कब करते हैं, जैसे कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, या फिर आपका कुछ अपलोड कराते हैं डॉक्यूमेंट्स, और जैसे इंटरव्यू के टाइम पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। अगर उस समय आप एलिजिबल नहीं रहेंगे तो वो बाहर कर देंगे, चाहे आपका रिटर्न निकला हो या नहीं निकला हो। तो क्या है, पिछली बार ऐसा हुआ था कि रिटर्न एमकॉम वालों ने भी निकाल लिया था, बट वो एलिजिबल नहीं थे फॉर्म फिल करने के लिए। तो इंटरव्यू के टाइम उन लोगों को अलग कर दिया था, उनसे इंटरव्यू नहीं लिया था। तो सेम ही इस साल होने की उम्मीद है, बट वो एक नोटिफिकेशन है जो कि आपके सामने है। देखिएगा, मैं इसको जूम करता हूँ। जूम इन करने पे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जीएमसी स्किल 1 की, इसमें उन्होंने मैंडेटरी वर्ड्स का यूज़ करके लिखा है चार्टेड अकाउंटेंट जो आईसीएआई द्वारा है वो, और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट उन्होंने अलग से बोल रखे हैं जी। चार्टेड फाइनेंस एनालिस्ट वो अलग बोल रखा है। और एक ये है जी, फुल टाइम एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या इक्विवेलेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज, AICTE UGC with minimum 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो जो इक्विवेलेंट वर्ड्स का यूज़ इन्होंने यहाँ किया है, और ऊपर जो मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट वर्ड का यूज़ किया है। तो ये मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट जो है ना, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट, तो बस एक इस इक्विवलाइजेशन के कारण थोड़ा स्टूडेंट्स को लग रहा है कि वो एमकॉम से फिल कर सकते थे। बट मैं बता दूं, इसमें क्या है, अगर उनको एमकॉम ऐड करना होता ना, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ वहाँ एमकॉम वर्ड्स का यूज़ कर लेते। देखिएगा, नोटिफिकेशन में नीचे बहुत सी जगहों पर इन्होंने बीई यूज़ किया, बीटेक यूज़ किया, एमसीए यूज़ किया। तो ऐसे वर्ड्स का इन्होंने खुद से यूज़ किया है, तो उनको एम कॉम लिखने में कोई बड़ी चीज़ नहीं हो जाती। बट इसमें क्या है, एम कॉम एक स्पेशलाइजेशन वैसा वाला कोर्स नहीं होता जैसे कि कोई प्रोफेशनल हुआ या उसी चीज़ का स्पेशलाइज्ड हुआ। तो एम कॉम नॉर्मली सारे कुछ करते हैं, इसलिए वो जर्नल में आता है। तो आप एम कॉम से इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और बाकी अगर इस पे कुछ कर किया जाए, तो जैसे कि कोई बोले कि मैं अपील करूँगा या कोर्ट में जाऊँगा, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका कुछ हो पाएगा, क्योंकि स्पेशलाइजेशन चीज़ चाहिए है उन लोगों को। और इसको देखते हुए ही आप सोचिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स जो एम कॉम से किए हुए हैं, मार्क्स अच्छे हैं उनके, फिर भी उन्होंने अप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये फिल नहीं कर सकते थे। बट जिन स्टूडेंट्स ने इस बार किया और उनका क्वालिफाई हो गया है, तो उनको ये लग रहा है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो अभी भी अगर देखो, डाउट में इस चीज़ को लेके चल रहे हो कि इक्वलाइजेशन वर्ड है, तो और चीज़ों को ना सोचते हुए
कुछ टाइम हो तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लो। यहाँ तक आए हो तो वहाँ और चले जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो इससे भी मत हटो पीछे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूँ नहीं करूँ, वहाँ तक जाऊँ नहीं जाऊँ, एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना। अभी कुछ वैकेंसी फिर आएंगी, अगर वो एमकॉम से आई, आपने फिर फिल किया तो आपको कम से कम वहाँ जाने का एक्सपीरियंस, ये पेपर देने का एक्सपीरियंस, ये चीज़ तो मिलेगी। तो अगर हो सके तो अपनी तैयारी कर लीजिए इंटरव्यू के लिए, हो जाएगा तो बेस्ट है। और वैसे नहीं होगा 90 to 95% चांसेस हैं कि नहीं ही होगा, क्योंकि इन लोगों ने स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, और लिखने में एमकॉम कुछ उनका जाता नहीं, और ज़्यादा फॉर्म ही फिल होते तो उनका तो बेनिफिट ही था कि कंपटीशन बढ़ता। बट उन लोगों को वो चीज़ नहीं करनी थी, उनको चाहिए था उस फील्ड का स्पेशल। जैसे कि सीए हुआ तो वो चार्टेड अकाउंटेंट है, वो फाइनेंस से है, ठीक है। चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट हुआ, सीएमए हुआ, तो ये और एमबीए हुआ, वो भी फाइनेंस से उठाया, ठीक है। उसका भी 60% प्लस चाहिए उनके लिए। तो ऐसी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो एमकॉम एक जर्नल में चला जाता है, इसलिए वो एलिजिबल नहीं होगा। और बाकी अगर आप लोगों को अभी आया है, अगर आपका रिटर्न निकला है, तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो और बढ़िया से देने जाओ। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कम से कम आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी, एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।